आता है चौथा पैराग्राफ। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनेम मधुमक्षिकासो संतस्य तथैव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्तम रसम सुरजंती। अब इसके सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। पित्वा पीकर, तू अथवा, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, माधुर्यम मधुर, एव ही, जनेत पैदा करती है, असौ यह, असौ ये स्त्रीलिंग के लिए आता है, असौ यह स्त्रीलिंग के लिए आता है, मधुमक्षिका मधुमक्खी, तथैव उसी प्रकार ही, वचय वचन को, सृजंती निर्माण करते हैं। अब इसका अन्वय देखते हैं। असौ मधुमक्षिका कटुकम मधुरम व रसम समानम पित्वा माधुर्यम एव जन्यते तथैव संतः समसज्जन दुर्जना नाम वच श्रुत्वा मधुर सुक्तम रसम सृजन्ते। अब इसका सरलार्थ या भावार्थ देखते हैं। पित्वा रसम तो कटुक मधुर समान है, मतलब कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को, मतलब कहीं से वो कड़वा रस पीती है, कहीं से मीठा रस पीती है, तो कड़वा अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मीठा रूप ही उत्पन्न करती है, मतलब शहद ही उत्पन्न करती है। मतलब जिस प्रकार मधुमक्खी कभी कड़वा रस पीती है, कभी मीठा रस पीती है, परंतु जो उत्पन्न करती है वो मीठा ही उत्पन्न करती है, मतलब शहद ही उत्पन्न करती है जो कि बहुत मीठा होता है। उसी प्रकार संतस्य एव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्तम रसम सृजन्ति। उसी प्रकार जो संत पुरुष होते हैं, साधु लोग होते हैं, वो सज्जन और दुष्ट लोगों के वचन को एक समान रूप से सुनते हैं और मधुर सुक्तम रूप रस का निर्माण करते हैं, मतलब मधुर रूप ही का निर्माण करते हैं, मधुर रूप रस का ही निर्माण करते हैं, मतलब मीठे वचन का ही निर्माण करते हैं। अब आता है पांचवा पैराग्राफ। महताम प्रकृति सेवय वर्धितानाम परेरपि न जहाति निजम भावम संख्यासु लाकृति यथः। सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। महताम बड़े लोगों का, प्रकृति स्वभाव, सेव वैसा ही, वर्धिता नाम बढ़ाए गए या प्रशंसित किए गए, परेरपि मतलब दूसरों के द्वारा भी, परे प्लस अपि दूसरों के द्वारा भी, न नहीं, जहाती त्याग करता है, निजम अपना, भावम भाव को, लाकृति मतलब नो का आकार, नो जो अंक होते हैं उसका आकार, यथा जैसे। अब इसका अन्वय देखते हैं। परे वर्विधाता नाम अपि महताम सेवव प्रकृति है निजम भावम न जहाति यथा संख्यासु लाकृति। अब इसका भावार्थ है। महताम प्रकृति सेवे वर्धिताताम परे अपि, मतलब दूसरों के द्वारा बढ़ाए जाने पर, प्रशंसा करने पर भी जो महापुरुष का स्वभाव होता है वो अपने भाव का त्याग नहीं करता। जैसे संख्याओं में 9 का आकार है वो अपने भाव का त्याग नहीं करता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। अर्थात जो महापुरुष होते हैं उनकी दूसरे कितनी भी प्रशंसा कर ले, परंतु उनका स्वभाव होता है वो अपने भाव का त्याग नहीं करता, उनका स्वभाव एक जैसा ही रहता है। वो प्रशंसित होकर भी मतलब कभी घमंड नहीं करते, उनका भाव वैसा ही रहता है। जैसे कि संख्याओं में 9 का आकार है, वो कभी भी अपने भाव को त्याग नहीं करते, चाहे उसे कैसे भी लिख दो। अब आता है छठा पैराग्राफ। स्त्रियाम रोच मानायाम सर्वे तद रोचते कुलम तस्याम त्वय रोच मानायाम सर्वमेव न रोचते। स्त्रियाम स्त्री पर, स्त्रियाम यहाँ पर स्त्री पर, या हम इसे लक्ष्मी भी बोल सकते हैं, धन के रूप में भी ले सकते हैं। रोच मानायाम अच्छी लगने पर, तद वह, रोचते आनंदित होता है, तस्याम उस पर,
अरोचमानायाम अच्छी न लगने पर, रोचमानायाम प्रसन्न रहने पर। अरोचमानायाम अच्छी न लगने पर, रोचमानायाम अच्छी लगने पर या प्रसन्न रहने पर। अब इसका अन्वय करते हैं। स्त्रियायाम रोचमानायाम तद सर्वे कुलम रोचते, तस्याम तु अरोचमानायाम सर्वे एव न रोचते। अब इसका भावार्थ देखो, स्त्रियायाम रोचमानायाम तब सर्वे कुलम रोचते, मतलब स्त्री या लक्ष्मी के प्रसन्न रहने पर ही संपूर्ण कुल आनंदित होता है। मतलब जिस कुल में स्त्रियां प्रसन्न रहती है उस कुल का संपूर्ण कुल है, उस कुल में मतलब सभी लोग आनंदित होते हैं। तस्याम तो अरोचमानायाम सर्व एव न रोचते, उसके अर्थात लक्ष्मी के अप्रसन्न या दुखी रहने पर अथवा अच्छा न लगने पर के अभाव पर सभी कुछ अच्छा नहीं होता है। मतलब इसका हम दो अर्थ लगा सकते हैं। एक तो ये है कि जहाँ पर स्त्रियों का आदर होता है, स्त्रियां आनंदित रहती है, प्रसन्न रहती है, वो संपूर्ण कुल प्रसन्न रहता है या आनंदित रहता है। परंतु जहाँ पर स्त्रियों का अनादर होता है, वो अप्रसन्न रहती है, तो उसके अभाव में सभी कुछ पूरा कुल ही अप्रसन्न रहता है। मतलब वहाँ पर प्रसन्नता नहीं रहती है, वहाँ पर आनंद नहीं रहता है। दूसरा अर्थ ये है कि यदि घर में लक्ष्मी है, लक्ष्मी अर्थात धन, तो धन के प्रसन्न रहने पर, लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी माता जो धन की देवी है, उसके प्रसन्न रहने पर संपूर्ण कुल ही प्रसन्न रहता है। जब हमारे पास पैसा होगा तो हम खुशी रहेंगे, आनंदित ही रहेंगे, तो संपूर्ण कुल आनंदित रहता है। परंतु यदि वो ही लक्ष्मी मतलब कि माँ लक्ष्मी जो लक्ष्मी है, धन की देवी है, वो अप्रसन्न रहती है, तो उसके अभाव में सभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मतलब कि सब अप्रसन्न रहते हैं, आनंद वहाँ पर नहीं होता है।